हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये इम्पॉर्टेंट है हमारे 11th 12th और जेई नीट सारे के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये बेसिक टू एडवांस लेवल तक चलेंगे हम लोग। और ये केमिस्ट्री का पार्ट है जो कि 11th क्लास 11th और चैप्टर नंबर 2 है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक यानी एटम्स के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स होते क्या हैं? एटम्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर। मैटर क्या है? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। ये एक बेसिक यूनिट है मैटर का। और ये जो मैटर जो होता है जैसे बेसिक यूनिट है तो और इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। कैन नॉट फर्दर डिवाइड, कांट फर्दर डिवाइड इनटू ए पार्ट। इसको पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अब मैटर है तो मैटर क्या चीज़ है? तो मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग which has mass and occupies space is called क्या? मैटर। तो सबसे पहले साइंटिस्टों ने क्या कहा कि मैटर। तो मैटर क्या है? एनीथिंग, कोई भी ऐसा चीज़ जो पार्टिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसमें मास होना चाहिए और क्या होना चाहिए? स्पेस, जो स्पेस कवर करे। और वही चीज़ है जो स्पेस है। मान लीजिए हम एक छोटा सा स्पेस लेते हैं, उसी स्पेस में से उसको इतना कट इनटू मेनी पीसेस, देन एक ऐसा कट आएगा जिसको हम फर्दर नहीं कट कर सकते। यानी कि वो क्या है? वो एटम्स है। ये हमारा जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। ये एटम्स का नाम भी दिया गया था उनके द्वारा। और ये 1808 के आसपास इन्होंने जॉन डाल्टन ने क्या किया था? ये एटम्स के बारे में जानकारी दी थी। क्या दी थी? कि एक ऐसा हमारे पास एक कोई भी चीज़ मैटर है, मतलब एनीथिंग जो जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि वो एटम्स कहलाएगा। फिर इसके बाद बहुत दिनों तक लगभग 80 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद आए हमारे जे थॉमसन साहब आए। वो क्या किया? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे किए वो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है और उसको डिस्कवर कैसे करते हैं। इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग तो इसके बाद आए हमारे पास कौन? जे थॉमसन साहब। जे थॉमसन आए तो ये एक ट्यूब, एक ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया इन्होंने? एक ट्यूब लिया जिसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ था। वैक्यूम पंप, ये हो गया आपका ये, और ये हो गया ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले इन्होंने एक ऑपरेटर्स लिया। यहाँ से हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया। और इस पे इसका जो वैक्यूम पंप से है इसका प्रेशर 10⁻³ mm ऑफ Hg कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो थे मूव करके कहाँ तक पहुँचने लगे? यहाँ तक।
जब इसका प्रेशर कम कर दिया गया तो यहाँ तक पहुँचने लगे, और ये आ गया हमारे पास, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड। एनोड, आइए इसको कहेंगे कैथोड, इसको कहेंगे कैथोड। आइए हो गया एनोड। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से खींच करके ये बाहर ले आया, जिसके कारण से, लेकिन ये इनविजिबल होता है, इनविजिबल होता है, इसलिए इसके आसपास हम ZnS जिंक सल्फाइड का कोटिंग चढ़ा दिया गया। तो जिंक सल्फाइड होता क्या है, इसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स आके अगर टकराते हैं तो इसमें क्या होता है, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है ये, इसमें फ्लोरोसेंस होता है, जिससे क्या चमक, जैसे एक ये भी मान लिया जाए कि जिस तरह से जुगनू जैसे चमकता है, उस तरह से आके ये जैसे इस पर स्ट्राइक करता है उस टाइप से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे होते हैं, तो इस पे आ करके इसे टकराते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, फ्लोरोसेंट उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ये जिंक सल्फाइड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और हाई वोल्टेज, यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, इस साइड प्लस, इस साइड माइनस। तो इधर से हाई वोल्टेज सप्लाई किया गया, और उसके बाद क्या किया गया, ये ऑपरेटर्स तैयार किया गया, जिसके कारण से क्या हुआ, जे थॉमसन ये एक्सपेरिमेंट किए, है ना। एक चीज़ और इसमें है कि जैसे ये जो एटम्स हैं, एटम्स में 35 नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड, जिसमें से हमें 3 चीज़ ही पढ़ना है। 3 इज द फंडामेंटल पार्टिकल of the atom, that is 3 is the fundamental particle of the atom, that is क्या है, that is इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये क्या है, ये चीज़ें, एक चीज़ समझने वाली बात है कि 35 पार्टिकल्स ऑब्टेन किए गए उसमें एटम्स के अंदर, बाद में डाल्टन के करने के बाद, और जे थॉमसन वगैरह सारे कुछ आए अभी तक, जिसमें से हमें 3 चीज़ों को पढ़ना है। तो ये 3 चीज़ों को हम पढ़, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये कर लिया। तो हमें पढ़ना भी क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, क्वेश्चन आएगा, तो क्या है, जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, और इसके बाद आए कौन, प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के खोज में क्या हुआ कि जैसे इस ऑपरेटर्स यही रहा, लेकिन इसमें जो ये है 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg, ये कर दिया गया हमारे पास 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg, ये कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, हाई वोल्टेज ही सप्लाई किया गया। लेकिन इसको प्रेशर को कम कर देने से क्या हुआ कि इसमें, हाँ एक चीज़ और है, इसमें परफोरेटेड एनोड का इस्तेमाल किया गया था। परफोरेटेड एनोड, इसको क्या कहते हैं, परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से जा रहे हैं, तो इधर से उस पार जाएंगे कैसे, उस पार जाने के लिए क्या होता है, ये इससे टकरा जाते हैं। ठीक है, इससे टकरा करके उसमें फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराने के बाद क्या होता है, वो एक चमक देता है ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट। स्टडी ऑफ कैथोड रे, स्टडी ऑफ कैथोड रे में क्या क्या हम लोग स्टडी किए, जैसे इस अपरेटस को रीड करने के बाद हमने क्या क्या पाया, और इसको अपरेटस को सजाने के लिए हमने क्या क्या किया। तो स्टडी ऑफ कैथोड रे में हम लोग आएंगे सबसे पहले, ही एक्सप्लेन थ्रू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ गैसेस।
इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया गया। अब ये नहीं कि अब साइंटिस्टों ने एक ही बार में इसको ये कर दिया, पहले थोड़ा सा बढ़ाया, फिर धीरे धीरे बढ़ाया, फिर इतना हाई वोल्टेज बढ़ा दिया, लगभग ये 10,000 वोल्ट तक बढ़ा दिया गया, 10,000 वोल्ट तक ये बढ़ा दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते ये आयोनाइज हो गया। आयोनाइजेशन बाद में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ से इसमें कम प्रेशर होने के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। कौन? पॉजिटिव टर्मिनल। ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये है निगेटिव, क्योंकि निगेटिव से निकलने वाला निगेटिव और पॉजिटिव से निकलने वाला पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ये अपनी ओर खींच लिया, और यहाँ पे जेडन स्क्रीन इसके पीछे लगा हुआ था, जिस पे क्या हुआ, आ करके स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने से क्या हुआ, एक स्मॉल फ्लोरोसेंट चमक जिसको कहेंगे, हल्का सा चमक जो यहाँ से पूरा दिखा। अब वो भी दिखा किससे, माइक्रोस्कोप वगैरह से दिखा, है ना। तो उसके बाद हम लोगों ने इसमें अपरेटस में क्या क्या यूज़ किया जो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे ये विलियम्स कौन थे, विलियम्स क्रूक्स थे। तो इन्हीं के नाम पे ये ट्यूब का नाम है क्रूक्स ट्यूब। एग्ज़ाम में आप लोगों को कभी पूछ दे सकता है कि ये ट्यूब जो इस्तेमाल किया इन्होंने, रदरफोर्ड ने, वो कैसा ट्यूब था, क्या ये ट्यूब बनाया किनके द्वारा गया था। तो ये विलियम क्रूक जो थे ना, वही बनाए थे, और वो क्रूक ट्यूब से नाम से जाना जाता है। अब पहला क्या है, ये डिस्चार्ज ट्यूब। हमने क्या क्या लिया इसमें, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से, और इसको कॉपी में इसको रिवाइज भी। सबसे पहले नंबर 1 क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब लिया हमने 60 मीटर लॉन्ग, और उसके बाद क्या लिए, 2 मेटल इलेक्ट्रोड लिए, कैथोड और एनोड, जो हमने पहले ही बताया आप लोगों को कि यहाँ पे एक हमने कैथोड लिया था, एक एनोड लिया था, तो उसको हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। एक स्टॉप क्लॉक लिए कि हमने कितना देर तक उसको चलाया और कितने देर तक वोल्टेज अप्लाई किया, ये सब सभी रखते हैं ना। अब साइंटिस्ट हैं तो वो हर चीज़ पे ये रखते हैं, नज़र रखते हैं। हम लोगों को तो पढ़ने को मिल गया, तो उसी में पढ़ लेते हैं कि हाँ उसका रिज़ल्ट हम लोगों ने देखा, उसके पीछे का क्या उन्होंने मेहनत किया, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, है ना। तो इसके हिसाब से हम लोगों के पास रिज़ल्ट ही आता है जिसको हमें पढ़ना होता है। तो स्टॉप क्लॉक हो गया, जो हम कितने देर तक इस्तेमाल करेंगे वो है। और एक वैक्यूम पंप है, तो वैक्यूम पंप से क्या कर रहे थे हम लोग, ये वैक्यूम को सक कर रहे थे। वैक्यूम को कितना तक सक कर लिया गया, 10 to the power -3 mm of Hg, तक इसको ये कम कर दिया गया। और कम करने के बाद फिर इसको हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, ठीक है। हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद कैथोड से एनोड की ओर, अब ये कैथोड से रे निकला है, इसीलिए इसको कैथोड रे कहते हैं, ठीक है। और कैथोड रे कहाँ पे जा रहा है, एनोड के पीछे स्ट्राइक कर रहा है जेडन स्क्रीन पे, ये ध्यान रखना है सभी को। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज पे आते हैं कि सबसे पहले और प्रॉपर्टी क्या क्या थी इसके कैथोड रेज के। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो था कि ये क्या था, ये एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, जो कि कहाँ से निकल रहा था, कैथोड से निकल रहा था, और कहाँ जा रहा था, वो एनोड पे जा रहा था, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले तो इनविजिबल रेज है, ये इनविजिबल रेज है, हाई स्पीड है, इसमें हाई स्पीड है। और इसके बाद क्या किया गया बच्चों कि इसमें एक हाई ये है, तो इसके में एक काइनेटिक एनर्जी भी तो होगा, काइनेटिक एनर्जी सम। तो सबसे पहले अगर एक लाइन से चलते हैं हम लोग, तो ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, फिर ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये इसको लिख लेना है, ठीक है। पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी, अब जैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसके लिए एक साइंटिस्ट ने ये भी किया कि इसके पीछे ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिया। ओपेक का मतलब क्या होता है, ओपेक का मतलब वो होता है कि जो अपने से लाइट पास ना होने दे। तो लाइट पास ना होने देने का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास नहीं होने देगा। तो इलेक्ट्रॉन पास नहीं होने देगा तो स्ट्राइक नहीं करेगा जेडन स्क्रीन पे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्क्रीन पे कुछ बनेगा ही नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है कि जितना दूरी तक हमने ओपेक ऑब्जेक्ट लगाया तो उतना दूर तक उसने कवर कर लिया, अब बाकी उसके वो आसपास उसके ऊपर और नीचे, जैसे यहाँ से क्रॉस कर गया, यहाँ से क्रॉस कर गया, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। और ये तो इसके हिसाब से हमने क्या बोला कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ना, और ये काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस करता है। तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए प्रूव करने के लिए क्या किया कि एक छोटा छोटा पैडल लगा दिया गया, पैडल
तो वो क्या हो गया, मूव करने लगा वो पैडल। वो इस तरह की तरीके का पैडल था और उसको हमने छोटा छोटा पैडल को उसमें इसके रास्ते में लगा दिया गया, जिसके कारण से क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन्स जाने के क्रम में क्या वो उसको घुमा दिया उसको, ठीक है। तो उसको घुमा देने के बाद क्या हुआ, वो काइनेटिक एनर्जी, इससे पता चला हमें कि ये काइनेटिक एनर्जी है। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये तो सभी को पता है कि ये स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में ही होते हैं, है ना। तो इसमें से निकल के उसमें चले जाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हो गया। दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि अगर इस तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया हमने, इस तरफ लगा दिया और ट्यूब के बाहर ही लगा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था या फिर रिपेल कर रहा था, है ना। मतलब कि इसके कारण से इसमें अट्रैक्ट कर रहा था, क्या कर रहा था, इसका ये मीनिंग नहीं है। ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को ये डेविएट कर दे रहा था, जो अपना रास्ता से ये चल रहा था इस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहा था। ये ऐसा ही कर रहा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को पास कर रहा था। अब ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, मैक्सवेल थ्योरी पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो उसमें क्या था कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द ये वाला जो ये उंगलियां जो होती है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है। तो जिसके कारण से क्या होता है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। तो और एक इंटरेस्टिंग ये भी है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है क्या, दैट इज़ द कॉल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके कारण से ये डेविएट कर रहा था, लेकिन उस टाइम तक हम लोगों को पता जानकारी नहीं था। ये अन्ना रदरफोर्ड को, जे थॉमसन को भी जानकारी था, तो इसलिए मतलब ये ऐसा स्टेटमेंट दिया कि ये क्या कर रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड में, और प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस तो बताया ही मैंने कि ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। उसका फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, ZnS, जिंक सल्फाइड इसका नाम है, जिंक सल्फाइड SULPHID, ठीक है, जिंक सल्फाइड, ये सब लिख लेना है। और प्रोड्यूस एक्सरे, तो एक्सरे प्रोड्यूस करता है, ये बाद में देखेंगे। इसमें कुलिस ट्यूब होता है एक, ठीक है। जनरली ये क्रुक्स ट्यूब नहीं होता है, ये वाला ये क्रुक्स ट्यूब नहीं होता है, उसमें होता है कुलिस ट्यूब। वो कुलिस ट्यूब में आता है और हार्ड मेटल पे वो टकरा करके, उसमें कुछ अलग होता है, वो मैं बताऊंगा, अभी उसमें उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। उसमें एक इस टाइप का होता है, हाँ इस टाइप का, इस पे आता है, यहाँ पे टकरा करके ये आता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे तो एक्सरे हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। और यही है। अब हम लोग चलेंगे आगे, प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में चलेंगे, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में कुछ नहीं होगा, इसका थोड़ा सा डायग्राम बदलेगा और बाकी सब चीज़ें यही रहने वाली है। तो इसीलिए मैं तो यहीं पे कर लेता हूँ। देखो अब जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स में देखा कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और इधर की ओर जा रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें है कि ये ऑपरेटर सेम ही रहेगा और ये क्या होगा, ये प्रोटॉन एनोड है ना, तो इसमें से इधर की ओर कुछ और ट्रैवल करता है। जैसे कि इधर से तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इसमें 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg हो जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे ही मोटा मोटी समझा रहा हूँ, फिर एक बार अच्छे से और डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रोटॉन को समझाएंगे अच्छे से। अभी एक बार ऐसे ही मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे ये है, इधर से प्रोटॉन से क्या आएगा, प्रोटॉन का डिस्कवरी में क्या हुआ कि इधर से निकल कर क्या आया, क्या इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर मूव कर रहा था, ठीक है। ये तो हमें पता है किससे, कैथोड रे से हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा था, तो फिर इधर से प्रोटॉन क्यों मूव कर गया, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर मूव क्यों किया। इसके हिसाब से यहाँ से आएंगे
10 to the power -1 mm ऑफ Hg करने का मतलब क्या है कि इसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अमाउंट में है। तो ज़्यादा अमाउंट में होने के कारण क्या हुआ, यहाँ 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 आएगा और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे और इसमें से क्या निकल के आ जाएगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन निकल के आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, उसका मूवमेंट इधर की ओर होगा, क्योंकि नेगेटिव जो होता है अट्रैक्ट करता है किसको, पॉजिटिव को, और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को। ये सब चीज़ें तो तुम लोग बड़े अच्छे से जानते होगे। तो ये प्रोटॉन इधर की ओर आ जाएगा और फिर यहाँ पे जब मुझे इसको देखना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड लेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, परफोरेटेड कैथोड लेंगे, परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड लेंगे और इधर जेडिनस स्क्रीन लगाएंगे दोबारा से, उधर का जेडिनस स्क्रीन हटा देंगे, ठीक है, जिंक सल्फाइड का जेडिनस स्क्रीन इधर लगाएंगे और उसके बाद इधर से मेजरमेंट करना शुरू करेंगे। बस इसमें डिफरेंस यही होगा कि वोल्टेज तो हाई अप्लाई करेंगे, बस इसमें प्रेशर को कम कर लेंगे। प्रेशर को कम करने का मतलब क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल्स हमें थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए और वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स आएगा और उसमें आयोनाइजेशन कर देगा, आयोनाइज कर देगा किसको, इस गैसियस मॉलिक्यूल्स को। गैसियस मॉलिक्यूल्स पे जाएगा, स्ट्राइक करेगा और उसका इलेक्ट्रॉन्स, उसका प्रोटॉन्स इधर आ जाएगा। प्रोटॉन्स यानी क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में ही होता है प्रोटॉन, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हमें जानकारी भी नहीं है, अभी तो इनके हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, कैथोड रे के हिसाब से चल रहे हैं, यानी जे थॉमसन के हिसाब से चल रहे हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे प्रोटॉन की डिस्कवरी, उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, फिर उसके बाद चलेंगे और फर्दर आगे। बस थैंक यू। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें अपना, और कमेंट में लिखें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको और क्या टॉपिक पे चाहिए, ये सब वीडियोस बताइए हमें अच्छा लगेगा और उसका रिप्लाई भी करेंगे। दैट्स ऑल।